ठीक है। क्या सभी को पॉलीअमाइड के दो एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल समझ में आया? मैंने बताया नाइलॉन 6 जो होता है ना, क्या बताया मैंने अभी? नाइलॉन हमने क्या पढ़ा? नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 अभी नाइलॉन 6 पढ़ा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नाइलॉन 6 की बात कर रहा था मैं। नाइलॉन 6 जो होता है वो कहाँ से बनता है? तो आप बोल सकते हो बच्चों, नाइलॉन 6 जो होता है वो बन सकता है बच्चों हेक्सा मिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड से। एडिपिक एसिड यहाँ पे कितने CH, देखो हेक्सामिथिलीन में 6 CH2 थे और एडिपिक में कितने CH2 थे? 4 थे। ऐसे आप याद भी रख सकते हो, ठीक है ना। अब नाइलॉन 6 की बात कर लेते बच्चों। यहाँ पे मैं लिख दूं नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 में क्या कहानी? बहुत सिंपल है बच्चों, नाइलॉन 6 होता है लेकिन इसमें कार्बन कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ? क्या हुआ? इसके पहले का नाइलॉन 6 था क्या? नहीं, वो नाइलॉन 6 ही था, ठीक है ना। वो गलती से मैंने नाइलॉन 6 कर दिया था, ठीक है ना। वो नाइलॉन 6 ही था। देखो नाइलॉन 6 में आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान से सुनना। नाइलॉन 6 में सबसे पहली बात तो आपको लैक्टम लेना है। भाई लैक्टम का मतलब समझो बच्चों, लैक्टम का मतलब होता है कोई भी अमाइड अगर साइक्लिक फॉर्म में हो तो उसे हम लैक्टम बोलते हैं। समझ में आया? कोई भी अमाइड अगर साइकिल बना रही हो तो उसको लैक्टम बोलते हैं। उसके बाद यहां पे मैं लिख दूं, देखो अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ इस तरह से, ध्यान देना, NH, और इसमें 5 कार्बन होते हैं। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है उसमें 1 2 3 4 5। अब देखो ना, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, 2 3 4 5, 1 2 3, यहाँ पे कम है ना थोड़ा सा, 2 3 4, ये कुछ इस तरह से। आप कार्बन चेक कर लेना बच्चों, 1 2 3, 5 कार्बन है। सबसे पहले तो आपको वाटर के एडिशन करनी है बच्चों। जैसे वाटर ऐड करोगे तो एक तरफ चले जाएगा OH और इधर चले जाएगा H। क्या बना फिर? तो आप बोलोगे सर ये वाली चीज बनी, C डबल बॉन्ड O, OH और NH2 बना। सर जी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बना NH2 बना। यहाँ पे मैं NH लिख देता हूँ, NH, और ये H अलग लिख देता हूँ, ठीक है। NH2 का H अलग लिख देता हूँ। NH2 बना, यहाँ एक तरफ NH2 बना और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब ध्यान से सुनना, वापस से मैं इसको जब हीट करूंगा, ये चेन था, ये साइक्लिक थी, लेकिन अब इस बार जब मैं इसको हीट करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, जब इस बार मैं इसको हीट करूंगा तो आप नोटिस करोगे सर, इस बार आप यहां से चेक करना, देखना बच्चों, यहां से H जाएगा बच्चों, यहां से H जाएगा और यहां से जाएगा OH। ध्यान से सुनना, यहां से H जाएगा और उधर से जाएगा H। सबसे पहले तो मैंने वाटर की एडिशन की, दूसरी बात वाटर को निकाला, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया तो देखो इस तरफ से, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये 7, मतलब ठीक है। यहाँ से कार्बन चेक करो सिर्फ, ठीक है ना। कार्बन यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5। तो आप अगर चेक करो तो देखो C डबल बॉन्ड O तो आपका आ जाएगा इधर की तरफ, कितने है CH2? तो आप बोलोगे सर 5 CH2 है और बचा क्या? NH। इस तरह की आपके पास यूनिट बन जाएंगी, इस तरह का आपका होगा नाइलॉन 6। सबको एक बात समझ में आई मैंने किस तरह से ये लिखा? जल्दी बोलो, किस तरह से मैंने इसको लिखने की कोशिश की? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? बोलो। आप इस तरह से नाइलॉन 6 को बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, पहले पानी ऐड कर दो, ऐसे हो जाएगा, फिर H और एक तरफ OH, फिर पानी निकाल दो। जो साइक्लिक था वो किस में आ जाएगा? अभी लीनियर में आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो नाइलॉन 6 क्लियर है सबको? नाइलॉन 6 क्लियर है। इसको हम बोलते हैं देखो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, तो ये पोजीशन को हम इसको बोलते हैं
ऐसे पोजीशन को नाम दिया जाता है दिस इज योर अल्फा सॉरी एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक है ना, तो इतना कोई ये नहीं है, आप बस कैप्रोलैक्टम को भी याद कर सकते हो, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अगर हमने लैक्टम को हीट किया, सॉरी पहले उसको हाइड्रोलिसिस किया, ये बनेगा, उसको हीट किया, पानी निकाला, तो ये वाली लीनियर चेन बनेगी, दैट इज नाइलॉन 66। तो सबसे पहले तो आपको मैंने अभी दो चीजें बताई। अगर मैं आपको ध्यान से सुनना, पॉलीअमाइड की बात करूं तो एक तो नाइलॉन 66 आएगा और दूसरा आएगा नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 बनता है हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से। नाइलॉन 6 स्टार्ट होता है कैप्रोलैक्टम से और प्रोडक्ट हमें नाइलॉन 6 मिलता है। 5 कार्बन हम वहां पे बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्या सभी को, अभी मुझे बताओ, क्या सभी को मैंने कौन सी बातें बताई, जल्दी बताओ। मैंने कौन कौन से पॉलीमर बताए? मैंने रबर बताया, उसके बाद पॉलिएस्टर बताए, उसके बाद पॉलीअमाइड बताए। अब बारी है कुछ 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 एडिशनल कंपाउंड की, एडिशन यानी कि ये जितने भी हमने पढ़े ना बच्चों, कौन कौन से, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रबर जो है ना हमारा, वो हमारा एडिशन में आता है, रबर हमारा एडिशन पॉलीमर में आता है, ठीक है ना, लिख देता हूं नीचे। पॉलिस्टर और दूसरा क्या था, पॉली अमाइड, ये कंडेंसेशन में आते हैं, ठीक है ना, ये कंडेंसेशन में आते हैं, ये कंडेंसेशन में आते हैं, कंडेंसेशन में। चलो ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको अगर पूछा कि पॉलीअमाइड और पॉलिएस्टर किसके एग्जांपल है, तो आप बोल देना कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल है। कुछ एडिशनल पॉलीमर में आप पढ़ाऊंगा, अभी कुछ एडिशनल पॉलीमर बाकी है जिसमें आते हैं। सबसे पहले तो आपने कल पढ़ा कि सर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और अगर मैं इसको हीट करूं N, तो हमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो मैं जिगलर नाटा यूज करूं, या तो हाई डेंसिटी मिलेगा या लो डेंसिटी मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट तो यही मिलेगा ना, टेम्परेचर कंडीशन लेकिन चेंज है, ठीक है ना, डेंसियन, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ये था आपका पॉलीथीन, और ये पॉलीथीन और इथिन था। दूसरी बात सुनना अच्छे से, अगर मैं यहीं पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन ले लूं, CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो मैं इसको नाम दूंगा बच्चों, इसको मैं नाम दूंगा टेट्रा, यानी कि 4, टेट्रा फ्लोरो इथिन। क्या बोलूंगा, टेट्रा फ्लोरो इथिन। अब मैं अगर इसको हीट करूं, अब यहाँ पे रिएजेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको यहाँ पे रिएजेंट याद रखना है। मुझे बताओ रे, ये इसे क्या मैं बता, H2SO4 प्लस H2SO4 माइनस H2O, जो भी मेरे पास बनेगा, मुझे बताओ ये वाली चीज क्या बनेगी मेरे पास, जल्दी बताओ। एक एसिड प्लस एक एसिड से मैंने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसका फॉर्मूला बताओ और उसमें से वाटर निकालो, तो आपके पास क्या बनेगा सर, H2S2O7। इसका नाम बताओ, सबके सब इसका नाम बताओ। H2S2O7 जो मैंने पढ़ाया था, इसका नाम बताओ, बोलो। ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे मैंने, अरे ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे, इसका नाम बताओ जल्दी से जल्दी। अगर ये नहीं आता ना तो कोई फायदा नहीं नीट एग्जाम देके। दो एक एसिड एक साथ आने के बाद हमें मिलेगा, बोलो। ओलियम, ये कॉमन नेम मत बताओ, यहाँ पे आपको पता ही होगा आपका पायरो, पायरो हीटिंग यानी कि पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अगर मैंने हीट किया, सॉरी इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, तो आप बोलोगे सर H2S2O8, इसको मैं नाम दूंगा मार्शल्स एसिड। याद आया कुछ? अगर मैं इसमें से दो हाइड्रोजन, इसको मैं इसको बोलते पर ऑक्सी, याद आया कुछ? पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। और आप सब अब यहां से दो हाइड्रोजन निकालो, तो क्या बनेगा सर, S2O8 2 माइनस, इसको मैं नाम दूंगा पर, देखो पर ऑक्सी से बना इसलिए पर, और ई के इसलिए 8, तो पर सल्फेट आयन। S2O8 2 माइनस को मैंने नाम दिया पर सल्फेट आयन। इसके लिए आपको ऑक्सी एसिड में जाके देखना होगा। आप बोलोगे सर पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड कहां से आ गया? सबको कुछ कहीं भी जा सकता है, भरोसा नहीं, ठीक है ना। मुझे बस ये बताना था कि पर सल्फेट किसको बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, पर सल्फेट किसको बोलते हैं वो बताना था। अगर मैं यहाँ पे
NH4 प्लस 2 बार ले लूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास पर सल्फेट है, देखो S2O8, तो इसको बोला जाता है अमोनियम पर सल्फेट। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी, अब क्लियर है? मुझे बताना था कि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे हम ना, उसको मैं बोलूंगा अमोनियम पर सल्फेट। प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड बना दो, F2 लिख दो, F2 लिख दो, और यहाँ पे बाहर N लिख दो। बाकी कुछ नहीं करना था आपको, और इसे बोला जाता है टेफ्लॉन। दिस इज योर टेफ्लॉन, ठीक है ना बच्चों? तो अगर आपसे पूछे टेफ्लॉन बनाते समय कौन सा रिएजेंट यूज करते, तो याद रखना टेफ्लॉन बनाते समय आप अमोनियम पर सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है ना? दूसरी बात आपको मोनोमर पता होना चाहिए टेफ्लॉन का, और एक एडिशन है, देखो बस एडिशन होती है यहाँ पे, एक एडिशन पॉलीमर है, टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमर है बच्चों। दूसरी बात ध्यान से सुनना, इसे बोला जाता है पॉली टेट्राफ्लोरो, क्योंकि बहुत है ना, टेट्राफ्लोरो, बहुत सारे टेट्राफ्लोरो इथिन है, ठीक है ना? तो ऐसे भी बोला जाता है कि पॉली मतलब बहुत सारे, टेट्राफ्लोरो इथिन ऐसे भी बोला जाता है। तो याद रखना, टेफ्लॉन समझ में आया सबको? थोड़ा आगे जाता हूं मैं बच्चों, थोड़ा आगे जाता हूं। अभी यहाँ से सिंपल कहानी है, देखो अगर आपने एक्राइल नाइट्राइल लिया, एक्राइल नाइट्राइल लिया, एक्राइल नाइट्राइल मैंने पढ़ाया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH साइनाइड, ये मैंने पढ़ाया आपको। साइनाइड को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इस तरह से, तो आपको आसानी होगी। और आपको पता है अगर मैं N ले लूँ तो आप इसके फ्री रेडिकल बना दोगे ऐसे, और आप सबको पता है फिर सिंगल बॉन्ड बना दो इसका, इसको हीट करो, और अगर रेडिकल है तो यहाँ पे पेरोक्साइड वगैरह यूज होगा, तो उसका टेंशन मत लो आप। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सर, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH इधर भी सिंगल, नीचे साइनाइड आ जाएगा, और इसके बाहर में N लगा दूंगा। इसको मैं बोलूंगा अक्राइल नाइट्राइल लिया था, इसको मैं बोलूंगा पॉली अक्राइल नाइट्राइल, या फिर दूसरा नाम ऑर्लॉन, या तो इसको ऑर्लॉन बोलूंगा, पॉली अक्राइल नाइट्राइल बोलूंगा, क्योंकि ये अक्राइल नाइट्राइल से बना है, अक्राइल नाइट्राइल से बना है। क्या सभी बच्चों को एक बार मुझे मैसेज करके बताओ, मैंने अभी इतने सारे पॉलीमर आपको पढ़ा दिए, कोई भी पॉलीमर आपको टफ लगा कि बहुत डिफिकल्ट है याद करना? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपको सीधे क्वेश्चन आता है। या तो आपसे पूछेगा पॉली अक्राइल नाइट्राइल का मोनोमर कौन है, या बोलेगे इनमें से ऑर्लॉन कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सबको यहां तक के पॉलीमर क्लियर है बच्चों? एक बार मैसेज करके बताओ आज हमने कौन कौन से पॉलीमर पढ़े, तो मैं लिख देता हूं। टेरिलिन पढ़ा, उसके बाद ऑर्लॉन पढ़ा, हाँ टेफ्लॉन पढ़ा, नाइलॉन 6 पढ़ा, नाइलॉन 66 पढ़ा, बुना N पढ़ा, बुना S पढ़ा, उल्कनाइज रबर के बारे में बातें की, रबर के बारे में बातें की, नियोप्रीन के बारे में बातें की बच्चों, ग्लिप्टॉल पढ़ा, ग्लिप्टल पढ़ा, और बताओ कुछ बाकी है? और बताओ कुछ बाकी है? ऑलमोस्ट सब क्लियर है। तो क्या अब मुझे बताओ, आपको यहाँ पे सच में कोई डिफिकल्ट चीज लगी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर, या मतलब बहुत मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, पॉलीमर एक सिंपल टॉपिक है जिसमें आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। ग्लिप्टल, बुना एन, बुना एस, उल्कनाइज रबर, रबर, नियोप्रीन, आइसोप्रीन क्या होता है ये भी पढ़ा है मैंने, आइसोप्रीन यूनिट कैसे दिखता है ये भी देख लेना। नाइलॉन 6 किससे बनता है, नाइलॉन 66 कैसे बनता है, टेफ्लॉन कैसे बनता है, ऑर्लॉन, टेरेलिन, और कल हमने पढ़ा पॉलीथीन कैसे बनता है। पॉलीथीन में भी दो चीजें पढ़ी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर चेन। ये था ऑलमोस्ट, पॉलीमर खत्म है हमारा, देखो बच्चों ऑलमोस्ट खत्म है। और आप मुझे बताओ, सबको समझ में आया पॉलीमर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? मैसेज करो हाँ या ना, बोलो, मैसेज करो हाँ या ना। क्लियर है बच्चों सबको एकदम मस्त? हाँ, दो पॉलीमर देखो छोटे छोटे बच्चों, ये क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड, CH और Cl लगा दूं तो ये विनाइल क्लोराइड है। समझ में आया? जैसे अक्राइल नाइट्राइल था, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्लोरीन है,
और इसको हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर हाइड्रोजन sp2 को अटैच है डबल बॉन्ड हो तो इसको हम बोलते हैं विनाइल। अगर मैं विनाइल क्लोराइड को n लिख दूं, अब इसको मैं सिंगल पॉलीमराइजेशन कर दूं तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा बच्चों, सर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन एज इट इज, और ये आ जाएगा आपका n, इसको मैं नाम दूंगा पॉली। हाँ बहुत अच्छी बात है, खत्म। सर ये आपका आ जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड, यानी कि ये बन गया आपका पीवीसी। कितना आसान है, मतलब मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि पॉलीमर बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करें। ये पीवीसी हो गया, आगे देखो बच्चों, आगे देखो और मजा आने वाला है अभी। ये आपका स्टाइरिन था, ये आपका स्टाइरिन था, ऐसे कुछ एक और स्टाइरिन लिया मैंने, ध्यान देना। अब यहाँ पे रेडिकल बना रहा हूं मैं, स्टाइरिन है दो मेरे पास, एडिशन पॉलीमर के जहां पे रेडिकल मैंने बनाया ना बच्चों, एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है, तो क्या बनेगा सर, सर ऐसा कुछ बनेगा, बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा कुछ बनेगा। अरे जोड़ दो इनको, जोड़ दो यार, जोड़ने के बाद क्या बनेगा, रेड बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है ना, ये देखो ये आगे चले जाएंगे इस तरह से, समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो, ये आगे इस तरह से जाएंगे और ये भी पीछे चला जाएगा इस तरह से किसी के साथ, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। ये वाला समझ में आया कैसे बनाया मैंने, ये रेडिकल आगे चले जाएंगे भाई, आगे किसी के साथ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा N, दिस इज योर पॉलीस्टाइरिन। ये स्टाइरिन देखो, ये स्टाइरिन थे आपके, जानबूझ के मैंने दो बनाए, और ये आपका बन जाएगा पॉलीस्टाइरिन। बच्चों पॉलीस्टाइरिन क्लियर है, हाँ या ना, अब बताओ सबके सब। आपको रेडिकल बना के जोड़ने, बाकी कुछ नहीं, रेडिकल बना के जोड़ देने थे। पॉलीस्टाइरिन समझ में आया, पॉलीस्टाइरिन क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो, सिंपल है, सब एडिशन पॉलीमर पढ़ा रहा हूं मैं अभी। CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3, अब मैंने अरे सर प्रोपिन है, अरे सर ये तो प्रोपिन है, ये N ले लू, इसको पॉलीमराइज कर लू तो क्या बनेगा बताओ सबके सब, सर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, ये बन गया सर पॉलीप्रोपिन, दिस इज योर पॉलीप्रोपिन। अब सबके सब ऑनेस्टली बताओ, क्या आप सभी को एक चीज पता चल गई। अब हमने कौन कौन सा पढ़ा, सर पीवीसी पढ़ा, पॉलीइथिन पढ़ा, पॉलीप्रोपिन पढ़ा, ऑर्लॉन पढ़ा, टेफ्लॉन पढ़ा, ध्यान देना टेफ्लॉन अभी जस्ट पढ़ा टेफ्लॉन, उसके बाद पीवीसी पढ़ा, सॉरी पीवीसी पॉलीथिन पॉलीप्रोपाइलिन टेफ्लॉन पढ़ा, ओके, पॉलीस्टाइरिन पढ़ा, अभी पढ़ा ना पॉलीस्टाइरिन। ये सबके सब कौन से पॉलीमर है रे, ये सबके सब एडिशन पॉलीमर है, और आप सबको बस इनके आगे का पता होना चाहिए। सर यहाँ पे ये होता है पॉलीविनाइल, पॉलीइथिन में ये होता है आपका, पॉलीप्रोपिन में ये होता है CH3 नीचे आता है, ऑर्लॉन में आपका साइनाइड होता है सर जी, और टेफ्लॉन में आपका होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, और पॉलीस्टाइरिन में ये वाली चीज होती है। क्या आप सभी को देखो, पॉलीमर बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको कनेक्टिविटी आनी चाहिए बस। ये पॉलीस्टाइरिन है आपका, डबल बॉन्ड है, समझ में आया सबको, बोलो। ये मोनोमर है इनके, पॉलीथीन का मोनोमर, पॉलीप्रोपिन का मोनोमर, ऑर्लॉन का मोनोमर, टेफ्लॉन का मोनोमर, पीवीसी का मोनोमर, स्टाइरिन का मोनोमर, तो सबको एडिशन पॉलीमर सारे के सारे क्लियर है। और कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने पढ़ाया आपको, इसके बाद बहुत कम पॉलीमर बाकी है बच्चों, बहुत कम बाकी है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कितने पढ़ने, इसके बाद हमें बहुत कम बाकी है, बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा कम। एक तो हमारा बाकी है, एक तो बाकी है आपका बैकेलाइट, मेलामिन बाकी है, मेलामिन, PHBB बाकी है, और नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, कितने पॉलीमर बाकी, 1 2 3 4। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, ये क्लासिफिकेशन है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके, बस मैं बता दूंगा इनमें से कौन से बायोडिग्रेडेबल कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल। बाकी बस 4 पॉलीमर बाकी है, इसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन के वक्त कवर कर लेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन आपका होगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आप बताओ पॉलीमर